तो फ्रेंड को बड़ा नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और हमारा नया कोर्स हमने स्टार्ट कर चुका है, तो सर्वर कोर्स के बारे में। ओके, तो मैं दोनों को कंटिन्यू करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और रेड लिनक्स सर्वर। और कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करो, कोई भी आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे भी आप लिनक्स को आप यूज़ करने वाले सर्वर टेक्नोलॉजी ये भी समझाऊँगा। और माइक्रोसॉफ्ट आप यूज़ करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट की आप पसंद करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट भी आप यूज़ करते हो। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपको मैं दोनों को समझाऊँगा। लेकिन अभी इतना समझो कि सर्वर टेक्नोलॉजी के हम बेसिक के बारे में समझ रहे हैं। तो सर्वर सीखने से पहले इन सभी की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वन बाय वन करके। हमारे कंप्यूटर के अंदर आप मैंने पिछले वीडियोस में समझाया था कि क्या है सर्वर। ये वीडियो जाकर देख लीजिए, काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सर्वर क्या है, किसे कहते हैं सर्वर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, दूसरा हम आगे बढ़ते तो सर्वर की प्रोसेस, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, ये भी मेरे को समझाया था। ओके, तो इन सभी का मैंने जो है सब कुछ मैं वन बाय वन से सिखा दिए, समझा दिए। ओके, और हमारे सर्वर की टेक्नोलॉजी सिस्टम्स वगैरह, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं कि हम सर्वर क्यों यूज़ करते हैं, पहली बात ये भी हमने समझनी चाहिए होती है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, तो अभी आपको ये पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो सर्वर एक इम्पोर्टेंट मशीन है, कंप्यूटर है, जो एंड्रॉयड हो या फिर कोई प्रोग्राम यूज़ करते हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इन सभी के बारे में समझाया था। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या कोई भी सेक्टर में, तो सर्वर की अपनी डेटा सेंटर होती है। ओके, तो ये सर्वर टेक्नोलॉजी आपको अपनी बजट के हिसाब से बनानी होती है। ओके, तो सर्वर हमेशा एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों के ऊपर प्रोसेस की जो है यूपीआई की काम करता है। लास्ट वीडियो में समझाया था कि लोकल पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या फ़र्क होता है। ओके, क्योंकि हम लोकल पर्सनल कंप्यूटर में हम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, फिर हमारा कोई भी काम करना होता है तो उसको हम कहते हैं वर्क ग्रुप सिस्टम। और अगर हम इन सभी को कनेक्शन कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्रानेट। ओके, तो इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट का मतलब होता है कि इंटरनल हमने कनेक्शन किया है, इस वजह से हम कहते हैं इंट्रानेट। लेकिन वही हम इंटरनेट किसी बाहर के कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं तो वो हम कहते हैं लोकल नेटवर्क। ओके, या फिर नेटवर्क, हमारा सिंपल नेटवर्क कहते हैं। तो ये जो है इतनी सारी जो परफॉर्मेंस हमारा नहीं होता है क्योंकि सर्वर नहीं है। तो अगर सर्वर हमें पढ़ना है तो अच्छी तरह से हमें रखना क्यों होता है सर्वर, ये भी मैंने आपको समझाया था, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, सर्वर का नेटवर्क मैंने आपको समझाया था, पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए। तो सर्वर का नेटवर्क कैसे बनाया था, सिंपल सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और अगर सर्वर हम बनाता तो इन सभी की आप यूज़ कर सकते हो, फैसिलिटीज यूज़ करते हो, फीचर यूज़ कर सकते हो। ओके, और अगर हमें सर्वर को ऑनलाइन लेकर आना है तो हम इंटरनेट कनेक्शन एंटर करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने होगी। तो यूज़र आईडी वगैरह जो होती है वो सर्वर के अंदर हम हमारा फॉल्ट टॉलरेंस हमारा देता है। ओके, लास्ट वीडियो में समझा था कि कहाँ हमारा सर्वर यूज़ होता है। ओके, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हर सर्वर की टेक्नोलॉजी जो होती है वो मैंने आपको समझाई थी, कहाँ पर सर्वर यूज़ होता है, किस लेवल पर यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ करता है। ओके, तो सर्वर को या फिर नेटवर्क चलाना या फिर इंटरनेट, ये डिपेंड करता है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और कंपनी के ओनर के ऊपर। ओके, तो किस तरह से आपका सिस्टम चाहिए, तो ये डिपेंड आपके सर्वर इंजीनियर के ऊपर होता है और कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ओनर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो हमारा सर्वर कभी भी हम जो है डायरेक्टली हम वायरलेस पर नहीं रखते, सर्वर को सीधा हम डायरेक्टली मास्टर स्विच के साथ कनेक्ट रखते हैं। ओके, तो सर्वर को मास्टर स्विच के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं ये भी मैं बताया। ओके, तो आज हमारा जो
लेवल्स के एडवांटेज हम समझेंगे कि कौन से सर्वर जो होते हैं वो हमें यूज़ करने ही पड़ेंगे जब हम सर्वर बनाते हैं तब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सर्वर बनाते हो और लीगल सर्वर बनाते हो, लीगल का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सर्वर बनाते हो, परफेक्ट सर्वर बनाना चाहते हो, तो दूसरे सर्वर के अंदर आपका डेटा ये एंटर करना ही पड़ेगा। वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ओके, तो अगर आपको सर्वर बनाना है तो इसके फ़ायदे भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन कौन से लेवल्स पर कितने टाइप के सर्वर यूज़ होते हैं, और ये सर्वर जो होते हैं कभी भी बंद नहीं होते और ना ही कभी इसको बंद रखा जाता है। चाहे कहीं पर भी वॉर चल रही हो, अगर ये सर्वर की सिस्टम जो होती है सभी देश के पास होती है, सभी यूँ कहे कि ज़्यादातर जो है इन ये जो सर्वर की टेक्नोलॉजी है वो यूएसए के अंदर, दूसरा फ्रांस के अंदर, तीसरा जर्मनी के अंदर, चौथा हम मलेशिया के अंदर बात कर सकते हैं, और पांचवा जो है हमारा यूके इंग्लैंड के अंदर। तो ये सिर्फ पांच, और लास्ट में जो छठा जो है चाइना जो है वो भी जो है ये यूज़ करता है, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट होता है, आज के टाइम के अंदर हो चुका है। तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो ऑलमोस्ट जो है 2002 के बाद 2001 के अंदर एक लॉ ऑफ कह सकते हैं लॉ ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, मतलब कि ऐसे लॉ को एंटर किया गया जो इंटरनेट के ऊपर जो है अलग अलग तरह के रूल्स बनाए गए थे। और ये तो आप अगर देखोगे तो 1981 से ये शुरुआत हो चुकी थी लॉ को बनाने की, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के, जिस तरह से हमारा अलग अलग कानून होते हैं उसी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी कानून और लॉ वगैरह होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आती है तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉ भी एंटर होने लगे। ओके, तो ये लेवल्स क्या है ये हमें समझना जरूरी है। कहीं पर भी ये वीडियो आपको यूट्यूब का नहीं मिलने वाला इस तरह का, और ये सर्वर टेक्नोलॉजी के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। बाकी उसके अंदर भी जो भी आप कोई भी सर्वर बनाओ, नई कंपनी बनाए या फेमस हो जाए गूगल के द्वारा, तो भी ये चीज़ आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। ओके, इंटरनेट के ऊपर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते कि लेवल एडवांटेज ऑफ सर्वर टेक्नोलॉजी का यूसेज क्या होता है, इसका क्या हमें बेनिफिट मिलता, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी के पास जो है छोटा सा छोटा एक इंजीनियर भी हो या लोकल कंपनी हो या पर्सनल कंपनी हो या फेमस कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो, इसके लिए ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो नेक्स्ट से पहले जो भी मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, लास्ट वीडियो को आप समझो। अब उसी लास्ट वीडियो के अंदर से जो ये चीज़ जो आपको समझ में डीपली नहीं आई, तो ये डीपली वीडियो है, आपको समझ में इम्पोर्टेंट आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरे ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि
एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको
एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में इंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि लेवल्स एडवांटेज होते हैं, मतलब कि लेवल के खुद के अपने फायदे होते हैं सर्वर के और उसके यूज़ होते हैं। ओके, तो जैसे कि पूरी वर्ल्ड में वैन एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हम कहते हैं। कहीं पर भी जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, कोई भी इंटरनेट यूज़ करते हो, गूगल ओपन करते हो, फेसबुक ओपन करते हो, याहू ओपन करते हो, जीमेल ओपन करते हो, या कोई ईमेल डालते हो, या कोई अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या फिर उन सभी का फिज़िकल, डिजिटल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन, ये चारों टाइप का नेटवर्क होता है। ओके, जैसे कि अमेज़न कंपनी की हम बात करते हैं तो अमेज़न कंपनी का भी सर्वर होते हैं। अमेज़न कंपनी एक्चुअली सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं होती, अमेज़न कंपनी और भी बहुत सारे सिस्टम्स के काम करती है। लोगों को ऐसा लगता है कि अमेज़न कंपनी सिर्फ कुरियर या फिर अमेज़न ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचती है, ऐसा नहीं है। अमेज़न कंपनी और भी बहुत सारे लेवल्स पर और भी फील्ड में काम करती है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी अमेज़न कंपनी है। ओके, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स के अंदर। तो सर्वर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हमें करनी है, और मैंने जैसे कहा पिछली वीडियोस के अंदर भी कि बहुत सारे अलग टाइप के आपकी जैसे जैसे होगी उस हिसाब से आपका जो है सिस्टम्स उस टाइप का आपका जो सर्वर बनाना होता है। एडवांटेज क्या होता है, फ़ायदा क्या है इस सिस्टम का? देखिए, अगर मुझे अपना भारत देश का कॉमर्शियल प्लेन का मतलब होता है कि बहुत सारी पब्लिक जो है प्लेन की टिकट लेती है और जा रही, अब उस प्लेन को मुझे यूएसए में भेजना है, मतलब कि यूएसए के अंदर मुझे भेजना है, तो मुझे किन किन देशों की परमिशन लेनी होगी? मुझे एयर, मतलब कि ऊपर से एयर में से मेरे देश में, मतलब कि भारत देश की सीमा से बाहर जब वो प्लेन जाएगा तो कौन कौन से अलग अलग देशों की परमिशन मुझे लेनी होती है। तो अगर जब भी हम हमारा कोई भी किसी भी हमारा पायलट होता है, टेक ऑफ करने से पहले जितने भी ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे भी एयर ट्रैफिकिंग करने वाला कंट्रोल, उनको पहले टेक ऑफ करने से मतलब 600 किलोमीटर दूर हो या 500 किलोमीटर, कितने भी किलोमीटर, उसको परमिशन लेनी होती है और उसका जो है अपना आईडी दे देना होता है उस सीमा के अंदर या फिर उस कंट्री के अंदर जाने के लिए। उसी तरह से कुछ हमारे लेवल्स होते हैं सर्वर की टेक्नोलॉजी के। इनके पहले जो होती है कि आपको वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि अगर आपको सर्वर चलाना है पूरा अच्छा बेहतर तरीके से तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा। ओके, इंटरनेट होना चाहिए तभी आपका सर्वर जो है काम करना स्टार्ट होगा। इंटरनेट के बिना आपका सर्वर जो है बेकार हो जाएगा, मतलब कि एक लोकल टाइप का सिंपल कंप्यूटर होता है वो होगा। ओके, तो अगर मैं यूज़ करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और ज़्यादातर हम उसको समझेंगे। तो पहला हमारा होता है एक इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल यूज़ एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल लेवल मतलब कि सारी कंट्री जो होती है इस टेक्नोलॉजी को, इस सिस्टम्स को, इस ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो फॉलो करती, मतलब कि उसको यूज़ करती है। उसके बिना जो है वो सर्वर टेक्नोलॉजी जो इलीगल की जाती है, या फिर वो सर्वर टेक्नोलॉजी जो है वो लोकल या फिर बेकार मानी जाती है, या फिर यो कहे कि इलीगल बोलते हैं। तो लीगल तरीके से अच्छी तरह से सर्वर टेक्नोलॉजी आपको बनानी है तो आपको इस सर्वर टेक्नोलॉजी की ये इंटरनेशनल लेवल को फॉलो करना पड़ेगा, उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा बेस्ट परफेक्ट आपका बिजनेस बनाना है, कंपनीज बनानी है, या कोई भी ऐसा सिस्टम्स बनाना है। प्राइवेट सर्वर है तो
प्राइवेट सर्वर के अंदर भी आपको चाहते हो कि मुझे इंटरनेट चलाना तब चला सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट वेबसाइट भी चला रहे हो तब भी आपको जो इंटरनेशनल लेवल पर आना होगा। छोटी से छोटी कंपनी भी होगी, उसको भी इंटरनेशनल लेवल पर आना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा सर्वर जो है, अगर मेरा दिल्ली में है तो मैं चाहता हूँ कि मैं मुंबई में एक्सेस करूँ या मुंबई का सर्वर, तो वो कहीं ना कहीं आप जो है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। ओके, तो अगर हम समझते हैं तो पहला हमें इम्पोर्टेंट हमारे सर्वर के लिए होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है समझाऊंगा अभी थोड़ी वीडियोस के अंदर, लेकिन अभी समझो कि सर्वर को आपको चलाना है और सर्वर के अंदर वेबसाइट चलानी है, तो आपको डोमेन नेम लेना पड़ता है। डोमेन नेम लेना पड़ता है, उसको परचेस करना पड़ता है, उसको खरीदना पड़ता है। तो डोमेन नेम क्या होता है? जैसे कि गूगल लिखा हुआ है तो गूगल क्या है? एक डोमेन का नेम है। ओके, फेसबुक लिखा हुआ है तो फेसबुक क्या है? वो भी डोमेन नेम है। आप ऐसा समझते हो कि फेसबुक है फेसबुक, लेकिन फेसबुक एक नेम है, एक डोमेन का नेम है। कोई नाम चाहिए होती है वेबसाइट को तो उसको खरीदना पड़ता है, या तो फिर उस किसी कोई सेल कर रहा है, कोई बेच रहा है डोमेन। बहुत सारे कंपनीज होती है जो उनकी कंपनी नहीं चल पाती या तो फिर घाटे में चली जाती, तो हम जो है उस डोमेन को खरीदते भी है या तो फिर हम सेल भी कर सकते हैं। ओके, तो हमें डोमेन का परचेस करना पड़ता है। वो कहाँ होता है? तो वो होता है इंटरनेशनल सर्वर टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है हमें, होगी उसकी वेबसाइट पर जाना होता है। वो मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे होती है, कौन कौन से वेबसाइट, जिनमें से एक मैं वेबसाइट बोल लेता हूँ जो मुझे काफ़ी बेहतर लगती है, GoDaddy करके। ओके, तो आप इंटरनेट पे जाओ, www.godaddy.com लिखोगे, godaddy.com, तो आपको ये जो है काफ़ी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन उनमें किसी को ये नहीं पता कि GoDaddy का डेटा कहाँ पर जाता है। ओके, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर। तो इंटरनेशनल सर्वर टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करना पड़ेगा आपको। अब वो जो लिया है आपने किया है, आपका आईपी एड्रेस वगैरह हो गया, आपका यूँ कहे कि डोमेन आपने रजिस्टर करना है, तो आपका ईमेल आईडी हो गया, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा ये कंपनी इस तरह की है। तो वो जो है वो आज के टाइम के अंदर एक ईमेल से और पैसे से कुछ उनका चार्ज जो होते हैं, तो चार्ज क्या होता है कि अगर डोमेन लेते हो तो 1 साल का डोमेन आपका होगा। ओके, तो 1 साल तक आपका $300 हो गए, $200 हो गए, $100 हो गए, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम होता है। ओके, तो $100 होते हैं, तो $100 का डोमेन आप ले रहे हो अपने सर्वर के लिए, तो ये जो है पूरी कंपनी जो होती है, मतलब कि दूसरे लोग जो होते हैं, जैसे कि फेसबुक को पहचानती है। ओके, फिर आपका और भी फेमस जैसे कि याहू हो गया। ओके, तो ये जो ईमेल्स वगैरह जो ये नाम क्या है, ये डोमेन नेम है। ओके, तो स्टोर करने के लिए डोमेन हमारा यूज़ होते हैं, हम स्टोर करते हैं, हम यूज़ करते हैं, किस तरह टेक्नोलॉजी हम स्टोर करते हैं, और उसकी जो है सब डोमेन भी हमारी होती है। ओके, तो सब डोमेन भी हमें अगर लेनी है तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ हमें जो है एंटर करना होता है, रजिस्टर करना होता है। ओके, तो ये जो होता है आपको समझना होता है। तो डोमेन लाइसेंस और डोमेन रजिस्टर जैसे उसको बोलते हैं। ओके, कि आपकी सर्वर का जो लीगल लाइसेंस वगैरह होता है या फिर रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, वो कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि जब जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे उस तरह से हम इसको यूज़ करते जाएंगे। ओके, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आपकी नेटवर्क के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन से या कोई कंपनी से जुड़ते भी हो, जैसे कि एयरटेल और जियो। ओके, ये दोनों कंपनी क्या है, एयरटेल भी एक कंपनी है, जियो भी एक कंपनी, उनके भी डोमेन है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की दूसरे मेन इंटरनेशनल लेवल पर डोमेन नेम खरीदा है, परचेस किया या फिर उनका लाइसेंस लिया है सर्वर को चलाने के लिए। तो वो जो होता है वो IANA होता है। IANA इंटरनेट सिस्टम जो होता है, पूरे वर्ल्ड का जितना भी सर्वर होता है, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशंस होती है, IEEE होती है, IANA। अभी तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर से ओवरव्यू दूंगा, लेकिन मैं डिटेल में जाऊंगा। ओके,
और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ काम करती है, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा। तो लाइसेंस लेंगे तो लाइसेंस कौन से कितने टाइम के अंदर वो जो है वो चलेगा। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैं डोमेन लिया है, जैसे कि www.google.com में डोमेन लिया है, तो ये डोमेन लिया है तो उसमें कहते हैं डोमेन नेम। ओके, तो .com .in ये डोमेन का सिस्टम, मतलब कि ये आपको जानना तो वो से करती है हम डोमेन, तो वो भी हम आगे जानेंगे। अभी तो समझो कि डोमेन नेम के बिना आपका सर्वर जो है वो लीगल नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आपने उसको लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ओके, तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका अपना जो ईमेल आईडी होगा वो भी चल सकता है, या गूगल का ईमेल आईडी होगा वो भी चल सकता है, लेकिन जितना हो सके जो है उस लाइसेंस के लिए आप खुद का अपना एक गूगल को पे कर सकते हो कि मुझे अपना खुद का IP, तो @gmail निकल जाएगा। @gmail निकलने के बाद आपका कंपनी का नाम फिर .com लगा सकते हो। इस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन, वो भी मैं आपको समझाऊंगा ईमेल के बारे में। ओके, अभी इतना समझो कि हमें एक IANA इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इंटरनेट होते हैं उनके DNS होते हैं, उनके डोमेन नेम्स लाइसेंस या सर्विस होती है, ये IANA खुद का अपना सर्वर होता है। ये इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी आपका कोई भी कंपनी हो, इंडिया का कोई भी कंपनी जिसने डोमेन लाइसेंस लिया है, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे GoDaddy पर किया हुआ कोई भी हो, तो वो GoDaddy का डेटा कहाँ पर आता है, किसके ऊपर आता है, इसके ऊपर आता है। ओके, तो IANA क्या करता है, 2 पार्ट में अपना सर्विस दे देता है कि आप हर देश का अपना खुद का जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, लेकिन वो डेटा सीधा मेरे पास आएगा, लेकिन एक्चुअली में कंट्रोल कौन करता है, IANA करता है। दूसरा लेवल की खुद अपना जो सिस्टम जो होता है, खुद IANA का जो सिस्टम जो होता है वो दूसरों की भी DNS को जो है मॉनिटर करता है, चेक करता है, और जैसे ही उसका जो टाइम या फिर टाइम है, जैसे कि डोमेन नेम आपने लिया कि 1 साल के लिए आपने $200 लिया, $600 लिए, तो 1 साल जैसे पूरा होता तो फिर आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा। ओके, वरना जो है वो लाइसेंस एक्सपायर वाला डोमेन कहाँ जाएगा। ओके, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। फिर आगे हम जाते हैं कि IANA DHCP सर्वर भी होता है, ध्यान में रखना। जहाँ से जियो में कंपनी होती है, जहाँ से बहुत सारी जो ऐसी कंपनीज होती है जो फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाती है, फाइबर ऑप्टिकल लाइन्स बिछाती है इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, इंटरनेशनल लेवल पर बात करता हूँ, तो ऐसी जो कंपनी होती है इनका बजट काफ़ी बड़ा होता है, टेक्नोलॉजी काफ़ी बहुत बड़ी होती है, इंजीनियर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो जो है वो क्या करते हैं, वो फाइबर ऑप्टिकल लाइन्स जो है इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्शन करते हैं, तो उनके भी DHCP सर्वर्स होते हैं। तो वो जो होता है DHCP क्या करता है, ऑटोमेटिकली IP एड्रेस देने का काम करता है। DHCP में आपको समझाऊंगा, लेकिन जितने भी लोग हैं जिनको पता है DHCP नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आप जाओ और DHCP के बारे में समझो कि DHCP प्रोटोकॉल क्या होता है और DNS क्या है, तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये चीज़ हो गई इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, जिसमें सिर्फ मैंने IANA बताया, आगे IANA के अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कहो कि IANA है, IEEE है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना एक इम्पोर्टेंट काम करती है इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरा होता है नेशनल लेवल पर यूज़ करने वाला सर्वर टेक्नोलॉजी। अब नेशनल लेवल पर क्या होता है, मुझे कोई इंटरनेट चाहिए या कनेक्शन चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो किसी न किसी कंपनी का सिम कार्ड चाहिए होता है, तब आप एक्सेस कर पाओ। टैबलेट में भी वही, लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपको वाईफाई डोंगल यूज़ करते हो या ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करते हो, या कोई भी आप हम कहें कि हॉटस्पॉट में यूज़ करते हो, तब भी वो जो डेटा जो है किसी न किसी कंपनी के अंदर से ही जाता है, तो इसे कहते हैं नेशनल लेवल पर। तो ये जो है ये क्या होती है, सर्वर टेक्नोलॉजी हमें एक फ़ायदा देती है नेशनल लेवल। तो पहली होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की जो बेनिफिट होती है वो इसी सिस्टम्स की इम्पोर्टेंस, जैसे कि BSNL। ओके, तो जब जियो नहीं आया था, जियो से पहले आइडिया है, वोडाफोन है,
ऐसी कंपनीज जो है काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती थी। तो ऐसे में BSNL कंपनी भी पीछे है, क्योंकि इनके पास इतना बजट नहीं था। कम्युनिकेशन के लिए टावर्स वगैरह जो है काम होते थे, लेकिन इनमें जो है उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर उन्होंने अलग अलग से टेक्नोलॉजी को या फिर यूके की सिस्टम्स को जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट के लिए इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ करते हैं। ये सर्वर टेक्नोलॉजी हमारी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट को हम जो है हम यूके की ट्रांसफ़र या फिर कोई हम प्रोग्रामिंग या फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरी होती है आर्मी। ओके, तो आर्मी जो होती है वो खुद की अपनी डिफेंस सिस्टम हो गई, नेवी की हो गई, नेवी की डिफेंस सिस्टम्स हो गई, उनके खास तरह के सॉफ्टवेयर हो गए, हमारे RBI की हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए भी सर्वर, तो इनका भी डेटा जो अगर उन्होंने डोमेन रजिस्टर किया है ओके इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो डेटा इनके पास होगा। ओके, अगर नहीं किया है तो वो जो है वो प्राइवेट या फिर लोकल टाइप का हम कह सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जैसे कंपनीज होती है, गवर्नमेंट जैसे ऑर्गेनाइज होती है, वो जो है वो हमेशा उसको करना पड़ता है, इसके साथ या फिर यूके की डोमेन लेना पड़ता है, जैसे कि aadhaar.gov.com ऐसा हम जैसे होगी। तो आधार के लिए भी हमें जो है डोमेन लेना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी होता है। कंपनी भी जो है हमारा अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, प्राइवेट कंपनी हो गई, सिनेमा हॉल में भी बहुत सारे देख सकते हो कि आइनॉक्स हो गई, फिर आपका बहुत सारे और भी सिस्टम्स होती है। OTP प्लेटफॉर्म में भी आपका जो कोई OTP टेक्नोलॉजी है या OTP सिस्टम्स है जो सर्वर्स के साथ काम करती है, तो इसके लिए भी सर्वर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। सैटेलाइट के लिए अगर सैटेलाइट की टीवी सिस्टम है तो कौन सी टीवी का चैनल का नाम है आपका सैटेलाइट का है, तो इसके लिए भी आपको चीज़ देख सकते हो। स्टूडियो या म्यूज़िक चल रहा है, अब स्टूडियो चला रहे या म्यूज़िक मूवी चल रही हो, किसी थर्ड पार्टी सिस्टम्स को दे रहे, तब भी ये जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। CCTV कैमरास का डेटा आपके सर्वर के ऊपर अपलोड होना चाहिए, डेटा स्टोर होना चाहिए, तब भी आपको जो है आपको डोमेन चाहिए होता है, डोमेन का सिस्टम चाहता हूँ। तो डिपार्टमेंट अगर हो गए तो डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, पुलिस स्टेशन या फिर हेड ब्रांच है ब्रांच की या फिर पुलिस की अलावा हमारे जैसे कि CBI हो गई, जैसे कि हमारे ED हो गई, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, तो इनके भी खुद की अपनी डोमेन सिस्टम्स होती हैं, और ये भी परचेस किए हुए थे, रजिस्टर किए हुए सिस्टम्स होती है, लाइसेंस बेस्ड होती है। ओके, और उनको भी टाइम टू टाइम जो है लाइसेंस रिन्यू करने पड़ते हैं, उसको जो है और यूँ कह सकते हो कि रिनोवेट बोल सकते हो, या फिर उसको लाइसेंस की ड्यूरेशन जो है बढ़ानी पड़ती है, उनको भी पे करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ओके, ये चीज़ आपको इन सभी के अंदर जो है नेशनल लेवल पर होती है। तो अगर आप सीधा INA की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो है, या तो फिर GoDaddy जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर आप ले सकते हो। तो ये क्या होती है, कहाँ तो गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए, प्राइवेट वेबसाइट के लिए, कंप्यूटर्स रिसर्च के लिए, पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ पर भी हमें जो है सर्वर चाहिए होते हैं, तो वो भी TV चैनल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट दूसरी कंपनी या दूसरे कंट्री के कंपनी की डेटा हमें शेयर करना है, या तो फिर हमारी कंपनी मान के चलते ही कोई भी कि जैसे कि कोई XYZ कंपनी है और हमारी कंपनी जो है इंडिया की कंपनी, दोनों मर्ज हो रही है, मतलब दोनों एक साथ मिलकर कोई नई कंपनी बनाते हैं, तो वो भी जो है आपको डोमेन लेना होगा और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो अगर कोई मान के चलते हैं कि कोई पेशेंट है इंडिया में और उसका इलाज USA में करना है, तो USA की एम्बेसडर चेक करेगी और हमारे ये हॉस्पिटल की वेबसाइट पर डोमेन पर आएंगे और वो कंफर्म करेंगे। तो वो कैसे होता है कि आपका ये पेशेंट है या ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ हमें हॉस्पिटल्स की वेबसाइट के ऊपर उसके डेटा शेयर करने होते हैं। ओके, तब जाके जो है वो परफेक्टली वो आदमी वहाँ पर पहुँच पाएगा, वरना जो है वो जो प्रोसेस है फॉलो नहीं की जाएगी। ओके, तीसरा जो है कम्युनिकेशन लैंडलाइन और सिक्योरिटी होती है। कम्युनिकेशन लैंडलाइन का मतलब होता है कि हमारे जो टेलीफोन लाइन्स होती है, टेलीफोन लाइन्स के लिए भी हमारे
कुछ सर्वर्स यूज़ करते हैं, और किसी सिक्योरिटीज़ के लिए भी हम सर्वर्स यूज़ करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ ऐसे गवर्नमेंट सर्विस होती है, प्राइवेट सर्विस भी होती है, जो चेक करती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर किसने हैकिंग की है या फिर वायरस डाला है, कोई डैमेज किया है। तो सिक्योरिटी चलाने वाली भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसको देने के लिए भी कंपनीज चलती है। ओके, और हैकर को ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए भी, जैसे कि अमेरिका के अंदर FBI एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर CIA है अमेरिका के अंदर, नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्राइम को पकड़ने के लिए ये चीज़ होती है। हमारे इंडिया के अंदर भी डेवलप हो रहा है, लेकिन उतना जो सिस्टम जो है वो चलने के लिए प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, गैस प्लांट है, ऑयल प्लांट है, हमारे पावर प्लांट है, फिर पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, उनके लिए भी जो है बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स होते हैं। तो वहाँ पर डोमेन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। ओके, और उस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के हिसाब से जो है वो डेटा वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें पे आपको दिखने को चीज़ें मिल जाती है। तो ये सभी जो IAN इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का क्या होता है, ये कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उनकी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की ब्रांचेस और यूँ कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जो बांटा हुआ होता है। ओके, तो IAN अकेला नहीं होता है, ये सिर्फ DNS और IP एड्रेस और जो आपका डोमेन होता है उसी की रजिस्ट्रेशन, उसका ही डेटा अपने पास रखता है। ओके, लेकिन उसके अलावा IEEE फायरवॉल है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो IAN के साथ काम करती है, और IAN के बराबर ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका लेवल्स होता है। ओके, तो अगर मेरा लोकल कंप्यूटर है 10, 6 कंप्यूटर है, 15 कंप्यूटर है, लेकिन मैंने अपने कंप्यूटर, अपने सर्वर को लीगली और लीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ, कंपनी को बनाना चाहता हूँ, तो मैं जो है ये डोमेन खरीदना पड़ेगा और परचेस भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी इंटरनेट पर जाते हो या कोई भी सिस्टम पर जाते हो, कुछ फ्री वे भी होती है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम होती है कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने के चक्कर में हमारा जो है वो यूँ कह सकते हो कि पैसा डुबा सकते हैं, वो फिर हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो इस वजह से जो है मैंने जैसे कहा कि GoDaddy जैसी वेबसाइट जो होती है, तो सीधा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो डेटा यहाँ IAN के पास से ही वो भेजती है। ओके, तो उसको मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा अभी नहीं। तो नेक्स्ट में समझेंगे कि सिंपल कंप्यूटर जो होता है वो डिफरेंट कैसे होता है कंप्यूटर के लिए और यूज़र के लिए, ये चीज़ आप देखेंगे। तो सिंपल कंप्यूटर अलग से डिफरेंट क्यों होता है कंप्यूटर के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो जो मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट टाइम। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। मैंने आपको जितना भी मैं नॉलेज दिया है वो ऑलमोस्ट बेसिक से बेसिक है, और रही बात हमारे सर्वर की, आगे और हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये चीज़ें आपको जो है कहीं पर भी मिलती नहीं, ऐसा डायरेक्टली हम कोई सर्वर पढ़ नहीं लेते, जो कि सर्वर को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती है, बहुत सारे लोगों को भी हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इन सभी को मैं समझाऊंगा। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल
आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।